हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्कॉर्पियो, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई नो थोड़ा डिले हो रहा है, बट एज यू गाइज नो दैट आई एम गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स, तो थोड़ा सा ना जुलाई अगस्त ऐसा थोड़ा रहेगा और उसके बाद तो बस रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर बड़े बड़े वीडियोस सब आएंगे। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मुझे चाहिए। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो दैट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस रीडिंग को आप इस मंथ के लिए भी ले सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, 8 of Cups, 3 of Wands, Page of Swords. There is a third party situation Scorpio. There is a third party. Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं, Cancer, Scorpio, Pisces हो सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक की बात है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बेसिकली ये सोच रहे हैं कि ये आपको जला रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन आपको जला रहे हैं कि वेदर आपको कुछ अफेक्ट पड़ता है आप दोनों में। ऑब्वियसली देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट फॉर मैनी डेज, मैनी ईयर्स। ये पर्सन बेसिकली आपको जलाना चाह रहे हैं, जानबूझ के जलाना चाह रहे हैं। दैट यू सी स्कॉर्पियो दैट मेरे पास दो लोग हैं, यू आर नॉट द ओनली पर्सन। बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है आपके लिए। ऐसा है कि ये पर्सन आपको जानबूझ के जलाना, जेलस करवाना चाह रहे हैं कि इनके लाइफ में कोई और भी है, यू आर नॉट द ओनली पर्सन। और ये आपको दिखाना चाहते हैं अल्टीमेटली द ट्रूथ इज़ इनके लाइफ में कोई है नहीं आपके अलावा। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी एक डिप्रेशन माहौल बना हुआ है जहाँ पे ये पर्सन बस आपको डेट करना चाहते हैं। सिंपली दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, और ये आपको ये दिखा रहे हैं दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद देम। बेसिकली ये सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि आप ऑब्सेस्ड हो। इनफैक्ट ये सोच रहे हैं कि नहीं, बेसिकली ये नहीं सोच रहे कि ये ऑब्सेस्ड है, बल्कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप ऑब्सेस्ड हो। यस, पेचीदा है ये रे, है पेचीदा। अब ये जो पेचीदा चीज़ें हैं, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तो मैं नहीं बता सकती, बट देयर इज़ अ क्राउड ऑफ 3 जो ये आपको शो करना चाहते हैं। बेसिकली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक होपलेसनेस सा लग रहा है। मतलब इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि ये आपको बहुत कुछ दिखा रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, दैट दे हैव 2 पीपल इन देयर लाइफ। बट लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप इनको स्टॉक करो, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन लो, कहीं ना कहीं। बट लेकिन आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो। दिस इज व्हाट आई कैन सी। आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो या तो आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, दोनों में से एक है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये जो पर्सन है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप इनको स्टॉक करो, आप इनके बारे में देखो। आई डोंट नो व्हाट दे वांट एक्चुअली, बिकॉज इतना कंफ्यूजिंग कार्ड मैंने आज तक नहीं देखा कि ये पर्सन, इतना ज़रूर पता है कि ये आपको जानबूझ के जेलस करवा रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यू आर द ओनली पर्सन। कहीं ना कहीं आपका ना वो एटीट्यूड तोड़ना चाहते हैं, जिस एटीट्यूड में आप रहते हो स्कॉर्पियो हमेशा से, वो एटीट्यूड ये पर्सन तोड़ना चाह रहे हैं। एंड कमेंट में ज़रूर लिखना कि ऐसा है या नहीं। चलिए देखते हैं कि इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ओके, सो देखिए इनका इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिकॉज देखो, एक कहानी ऐसी है जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है,
देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग बैक टू दैट सेम हिस्ट्री, ओके। लेकिन वो अनरिजॉल्व चीज़ें हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं। मे बी आपके साथ इस पर्सन का पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो अभी भी ये पर्सन उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हैं। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है स्कॉर्पियो, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है। तो ये अपने नेक्स्ट मूव की बात ये कर रहे हैं कि इन एंड आउट सिचुएशन में आने वाले, जहाँ पे ये अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाएंगे कि ओके लेट्स रिकंसाइल, बट लेकिन वो चीज़ें पूरी तरह से होंगी नहीं। दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग करना चाहते हैं। दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, दे वांट टू कम बैक टू यू। ये आपके पास इस तरीके से आना चाहते हैं। somebody is taking a big risk on you, बहुत बड़ी कोई रिस्क कोई लेना चाहते हैं आपके साथ, बहुत बड़ी एक रिस्क लेना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये एक्शन अगर उन्होंने लिया तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। लेट्स सी आप क्या सोचते हो उस पर्सन के बारे में स्कॉर्पियो। इनको पता है कि ये बहुत बड़ी रिस्क है। आपके साथ इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है इस पर्सन का, क्योंकि इस पर्सन का आपकी चीज़ें तोड़नी है, जैसे एटीट्यूड तोड़नी है स्कॉर्पियो। माय गॉड, यू वांट दिस रिलेशनशिप बैक, यू वांट दिस रिलेशनशिप बैक स्कॉर्पियो। ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन को वापस चाहते हो, ये पर्सन भी आपको वापस चाहते हैं। आई थिंक यू आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप डियर, आप ट्रैप में फंस रहे हो। बट आप ट्रैप में फंसो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो लुक व्हाट आई हैव, द 6 of Cups and the 9 of Pentacles and the Fool card. So बेसिकली आप वापस से यू टर्न मारने वाले हो। व्हाट, क्या? मुझे तो कुछ चक्कर से आ रहे हैं आपके कार्ड देख के कि ये क्या करने वाले हो आप। सच में ना आप स्कॉर्पियो ही हो। एंड स्कॉर्पियोज की एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, दे आर वेरी हिडन। देयर इज़ अ मिस्ट्री, देयर इज़ अ मिस्ट्री डियर। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ओके। सो आपको कुछ खो भी जाएगा तो उस चीज़ का आपको बिल्कुल भी यू डोंट केयर। कुछ खोएगा तो यू डोंट केयर अबाउट दैट सिचुएशन। आप पॉजिटिव हो, आप आना चाहते हो, आप वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, फिर वापस से आप एक पलटू होना चाहते हो, लाइक यू टर्न करके आप जाना चाहते हो और किसी को आप डिफीट करना चाहते हो। आप क्यों कर रहे हो? बेसिकली आई डोंट नो दिस। मे बी you want to declare that you are in freedom, आप फ्रीडम चाहते हो। you want to declare this, आप ये डिक्लेयर करना चाहते हो किसी को कि मैं फ्रीडम में रहना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यस, एंड बिलीव मी आपको कोई कंट्रोल कर भी नहीं सकता है। बट ये पर्सन जो आपके साथ गेम खेल रहे हैं ये डिज़र्व करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बताऊँ मैं। लेट्स सी कि उनके मन में आपके लिए और क्या है स्कॉर्पियो। सी आई एम नॉट सीइंग कि आप इमोशनल नहीं हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू में आप बहुत इमोशनल हो, बट लेकिन कोई गेम्स आपके साथ खेलेगा तो आप जोकर दिखाओगे उसको। टर्निंग पॉइंट, इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट द एंड, ओके। आई नेवर इमेजिन्ड अ रिलेशनशिप will end like this. I'm dreaming about you right now, feeling so close, not interested to continue this relation, move on. So ये पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं, ये आपको इमेजिनेशन में रखते हैं, बट लेकिन ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं। मन में इनके मूव ऑन है। वार्निंग का भी कार्ड आ गया, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। सो ये पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो बिहेवियर है उसकी वजह से ये पर्सन अभी हीलिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है। और
कोई मेजर रीज़न नहीं दिखाई दे रहा एक्सेप्ट कि आपका बिहेवियर इस पर्सन के प्रति क्या है। सो ये आपके बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं स्कॉर्पियो। लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंसेस देते हैं। बी असर्टिव, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों की मदद अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप दूसरों से मदद नहीं लेना चाहते हो। आपके अंदर एक ईगो और एक चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, आप पॉजिटिव ज़रूर हो, आप पॉजिटिव, आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, बट आपको दूसरों से हेल्प भी मांगनी चाहिए जो आप नहीं मांग रहे हो। शायद आप कोई भी हीलिंग करना चाहते हो, कुछ भी आप अपनी पुरानी चीज़ों को दफनाना चाहते हो कहीं पे, तो उसके लिए भी आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप अकेले नहीं कर पाओगे चीज़ें, कहीं ना कहीं आप थोड़े से हारे हुए से महसूस कर रहे हो अभी। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट की पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।